बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू की क्लास में खुश आमदीद। ये टीचर्स, आज का जो हमारा सबक है वो पिछले कुछ लेसन्स की दोहराई है, यानी मश्क का लेसन है आज हमारा। इस लेसन को आई वुड रिकमेंड कि आप 3-4 दिन तक स्प्रेड कर लीजिए, बच्चों को उनकी सलाहियत के मुताबिक टास्क करने दीजिए। ये एक वीडियो लेक्चर के अंदर आपको 4 सफ़ों का मटीरियल का जो रिस्पॉन्स है या जो आंसर्स हैं वो मैं आपको दे रही हूँ। बाकी आप इसको अकॉर्डिंगली जब प्लान करेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए तो आप इसको पर डे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 सफ़े हैं और ये 4 दिन के असबाग में आप इसको तब्दील कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे जरा किताब के सफ़े देख लीजिए जी। इन्हीं सफ़ों को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, क्योंकि हमारे हासिलात तालुम इन सफ़ों पे दी गई मश्क को कंप्लीट करने के लिए जो हमने एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स की प्रैक्टिस की है पिछले काफ़ी सारे दिनों से, उनमें हमने आवाज़ के साथ साथ सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, तमाम एक्टिविटीज़ हमने की हैं। और हर एक्टिविटी को कोशिश ये की गई है कि बच्चे को इस काबिल बनाएं कि जब उसको ये मश्क वाला सफ़ा दिया जाए तो उसको लिखना भी आता हो, उस हरूफ तहजी को देख के उसका नाम और उसकी आवाज़ और उस आवाज़ से बनने वाली कुछ चीज़ों के बारे में भी बातचीत करने आती हो। तो सिर्फ लिखने पढ़ने की कॉन्फिडेंस के साथ साथ बोलने का भी कॉन्फिडेंस हमने देना है टीचर्स बच्चों को, और ये हमारी अखलाकी भी और हमारे प्रोफेशनल की जिम्मेदारी भी है। तो आइए देखते हैं कि पहली एक्टिविटी क्या है। टीचर्स, आपने तलबा से हरूफ तहज्जी लाम से बड़ी ये तक बनने वाली अशिया के नाम पूछने हैं। यानी आज आपने इनको एक तरह से असेस करना है कि इनकी काबिलियत इन हरूफ तहज्जी और इनकी आवाज़ों से जो हमने डेवलप की एक्टिविटीज़ के थ्रू वो कहाँ तक पहुंची है। तो आप करेंगी इस वीडियो को पॉज, आपको 15, 20, 25 मिनट जितने भी चाहिए हों, जिसमें आप हर बच्चे से इतने सारे हरूफ तहज्जी रिवाइज करवा लें। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि अगर आपको सवालों के जवाब देते हुए या किसी हरूफ तहज्जी का फ्लैश कार्ड देख के बच्चे को नाम में और उसकी आवाज़ में या वोकैबुलरी में कहीं पे कमी बेशी लग रही है, तो वो आपका पॉइंट है अपनी अगली प्लानिंग के मुताबिक जो है अपने आप को मूव करने का, सर्कुलेट करने का। ये नहीं कि अगर इतने सारे हरूफ तहज्जी सब बच्चों को आगे हैं तो आप इस पे ही डिसीजन ले लें कि मेजॉरिटी बच्चों को आगे हैं, इन 2 को नहीं आए तो मैं आगे मूव करूंगी। आपने आगे मूव करने का डिसीजन उन 2 बच्चों के लिए भी डिफरेंट एक्टिविटीज को प्लान करके फिर करना है। सो प्लीज पॉज द वीडियो। जी टीचर्स, आपने इर्द गिर्द मौजूद अशिया के नामों के बारे में जो बच्चों से पूछा, अभी किताब के सफ़े पे दी गई हैं कुछ तस्वीर, और ये वो तस्वीर हैं जो बच्चे अपनी किताब में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, उस पर बातचीत भी कर चुके हैं, और हमने डिफरेंट एक्टिविटीज के जरिए इन आवाज़ों के मुतालिक बच्चों से बातचीत भी की थी। तो बच्चों, आपने एक एक तस्वीर का नाम बताना है और नाम बताते हुए आपने उसकी शुरू की आवाज़ पे अपना ध्यान पूरा रख के उस आवाज के चेहरे को आपने दी गई आवाजों के चेहरों यानी हरूफ तहज्जी के चेहरों से लाइन लगा के मिलाना है। तो टीचर्स, ये प्योरली बच्चों के करने का काम है। आप समझ लीजिए कि छोटा सा क्लास का टेस्ट है, नंबर्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये टेस्ट बच्चों का नहीं आपका है कि क्या आपने इतनी एक्टिविटीज और इतना टाइम स्पेंड करके बाकी तमाम बच्चों को इस काबिल किया है कि वो आवाज और उसका चेहरा पहचान सके, या अभी भी किसी प्रैक्टिस की इनको जरूरत है। तो अगली स्लाइड में इसका आपके पास रिस्पॉन्स है जो बच्चों ने करना है, इसको आप देख सकती हैं, इसको अपने रिस्पॉन्सेस के साथ मैच कर सकती हैं। इसी तरह ही इसी प्रैक्टिस को फर्दर डेवलप करने के लिए एक और रिकग्निशन की एक्टिविटी है जिसमें बच्चे तस्वीर देखेंगे और हरूफ तहज्जी को सर्कल करेंगे। तो रिस्पॉन्स या आंसर इस वर्कशीट का इसी लेसन में मौजूद है। इसके साथ साथ आगे है कुछ लिखाई की एक्टिविटी जो कि आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। हम लिस्टिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के बाद जब बच्चों से रिकग्निशन करवाते हैं थ्रू पिक्चर्स, और फिर हम उसको जब राइट करवाने के बाद सर्कल करवाते हैं या आइडेंटिफाई करवाते हैं, तब हमें पूरा यकीन हो जाता है कि बच्चे जब जिस ऑप्शन पे टिक करते हैं या सिलेक्ट करते हैं तो वो इंश्योर होने के बाद करते हैं। इसलिए टीचर्स, बार बार आपने फ्लैश कार्ड्स का और ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल क्लासरूम में करना है, बच्चों को प्रॉपर तरीके से असेस करना है। 4 जो सफ़े दिए गए हैं इनको 4 से 5 दिनों में आपने हर बच्चे के पास जाके 5-5, 6-6 मिनट उनको देने हैं, और फिर हर बच्चे को इंडिविजुअली असेस करना है। ये छोटे बच्चे हैं, इनको आपकी तवज्जो अपनी टेबल पे चाहिए जब आप इनको असेस करें। तो आवाज की प्रैक्टिस करने के लिए हिदायत बराए टीचर्स के लिए जो दी गई है किताब के सफर को, उनको प्लीज फॉलो करें। ये देखें कि बच्चे खेलते हुए प्लेग्राउंड में या प्लेग्राउंड के बाहर जब आपको मुख्तलिफ चीजों के नाम और उनकी इब्तदाई अशकाल के बारे में बताते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो टाइम भी आप उनको तवज्जो से सुन रही हैं और ये यकीन कर रही हैं कि जो किताब में वो कर रहे हैं
کہیں وہ کسی سے دیکھ کے ادھر سے تو نہیں فالو کرے، کہیں وہ کاپی یا چیٹ تو نہیں کرے. تو اسی چیز کو ڈسکریج کرنے کے لیے بچوں سے بات چیت کی جاتی ہے، یہ انشور کرنے کے لیے کہ پلے گراؤنڈ، کلاس روم اور کتاب کے دیے ہوئے تمام صفحے بچوں کی جو ہے وہ سمجھ میں آ چکے ہیں. چاروں صفحوں کے ساتھ 4 ڈفرنٹ ورک شیٹس نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں، جو آپ ان کو چاہیں تو ایکسٹرا ٹائم کے لیے یا گھر کے لیے بھی دے سکتی ہیں. پلان کرنا ہے آپ نے ان صفحوں کو ایز این اسیسمنٹ یا ٹیسٹ، اور 4 مختلف دنوں میں 3-4 طریقے کی مختلف آپ نے ایکٹیویٹیز پلان کرنی ہے ان ایکٹیویٹیز کو کروانے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.